राइट जी, आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स पढ़ेंगे जो कि लेक्चर नंबर 3 है एटॉमिक स्ट्रक्चर का। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो है वो 1886 में डिस्कवर हो चुके थे और उनकी जो प्रॉपर्टीज़ थी वो 1895 तक जो है वो डिटरमिन कर ली गई थी। 1932 तक यही समझा जाता रहा कि एक एटम जो है वो न्यूट्रल है और वो सिर्फ दो पार्टिकल्स पर मुश्तमिल है। उनमें एक इलेक्ट्रॉन जो कि नेगेटिवली चार्ज है, जबकि दूसरा पार्टिकल है प्रोटॉन जो कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। रदरफोर्ड जो है उसने 1920 में प्रिडिक्ट किया, ये पेशगोई की कि न्यूट्रल पार्टिकल भी हो सकता है। क्योंकि एक एटम का जो मास है वो प्रोटॉन के मास के बराबर होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। एटम के जो मासेस हैं वो कुछ ज़्यादा हैं और उनको सिर्फ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की एग्जिस्टेंस की मदद से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन वर डिस्कवर्ड इन 1886। जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया। उसने पोलोनियम का एक रेडियो एक्टिव सोर्स लिया जिससे अल्फ़ा पार्टिकल्स की रेडिएशन निकली। उसके सामने बेरिलियम का टारगेट रखा और ये नोटिस किया कि ये जो रेडिएशंस थी ये पेनेट्रेट कर गई रेडियम पार्टिकल्स के अंदर और वहाँ से जो पार्टिकल्स इजेक्ट हुई है बेरिलियम टारगेट से, दोज वर न्यूट्रॉन्स, बिकॉज चार्ज डिटेक्टर पे उनका जो चार्ज था वो न्यूट्रल था। हुआ क्या इनफैक्ट, बेरिलियम टारगेट जिसका बेरिलियम का जो एटॉमिक नंबर 4 है, मास नंबर 9, उस पर अल्फ़ा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट की गई जो कि दरअसल हीलियम न्यूक्लियाई थे। हीलियम न्यूक्लियाई बेरिलियम के अंदर पेनेट्रेट कर गए और आपके पास C613 एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप बनाया जिसमें से न्यूट्रॉन निकले। तो ट्रांसम्यूटेशन के प्रोसेस के ज़रिए कार्बन 612 बना और न्यूट्रॉन्स इजेक्ट हो गया। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। फ्रॉम लेफ्ट अल्फ़ा पार्टिकल्स देख रहे हैं, उसमें से येलो कलर के अल्फ़ा पार्टिकल्स शो किए गए हैं। बेरिलियम टारगेट से न्यूट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं। न्यूट्रॉन के सामने पैराफिन वैक्स रखी हुई है जिसमें से वो प्रोटॉन्स को एक्सपेल करती है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूट्रॉन्स। फ्री न्यूट्रॉन्स जो हैं वो डिके करते हैं प्रोटॉन में विद द इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो पार्टिकल्स आपकी इक्वेशन में एक्सट्रीम राइट साइड पे हैं जहाँ पे N00 लिखा गया है। न्यूट्रॉन्स गैसेस को आयोनाइज नहीं कर सकते हैं। दिस इज द सेकंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी है न्यूट्रॉन्स आर हाईली पेनिट्रेटिंग पार्टिकल्स। इनकी पेनिट्रेशन पावर जो है वो बाकी पार्टिकल्स से ज़्यादा होती है। दे कैन एक्सपेल हाई स्पीड प्रोटॉन्स फ्रॉम पैराफिन वैक्स, पेपर और सेलुलोज। अगर इनके रास्ते में पैराफिन वैक्स रखी जाए, वाटर रखा जाए, पेपर या सेलुलोज रखा जाए तो ये प्रोटॉन्स को एक्सपेल कर सकते हैं। दो तरह के न्यूट्रॉन्स होते हैं, फास्ट न्यूट्रॉन्स और स्लो न्यूट्रॉन्स। फास्ट न्यूट्रॉन्स ऐसे न्यूट्रॉन्स हैं जिनकी एनर्जी 1.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होते हैं और ऐसे न्यूट्रॉन्स जिनकी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है वो स्लो न्यूट्रॉन्स होते हैं। स्लो न्यूट्रॉन्स आर यूजुअली मोर इफेक्टिव इन न्यूक्लियर ट्रांसमिशंस। अगर न्यूट्रॉन्स को प्रोजेक्टाइल के तौर पे यूज़ किया जाए, यानी ऐसे पार्टिकल जो कि हिट किए जाते हैं किसी एलिमेंट के ऊपर, तो फास्ट न्यूट्रॉन्स जो हैं अल्फ़ा पार्टिकल्स इजेक्ट कर सकते हैं अगर आप उनको बम्बार्ड करें नाइट्रोजन एटम पे या बोरॉन एटम पर। नीचे एक इक्वेशन है, कार्बन नाइट्रोजन 7 मास नंबर 14, न्यूट्रॉन उस पर प्रोजेक्टाइल के तौर पे हिट हुआ, आपके पास बोरॉन बना। कब बना? जब उसमें से अल्फ़ा पार्टिकल्स इजेक्ट हो गया। जबकि अगर स्लो न्यूट्रॉन्स जो हैं वो हिट करते हैं कॉपर मेटल के ऊपर तो उसमें से गैमा रेडिएशंस जो हैं वो इजेक्ट होती हैं और कॉपर जो है वो जिंक में कन्वर्ट होता है। अब ये होता कुछ यूँ है कि जब न्यूट्रॉन्स को आपने बम्बार्ड किया कॉपर में तो कॉपर जो है 2966 बना और उसमें से गैमा रेडिएशन निकल गई, जबकि कॉपर 66 कन्वर्ट होगा जिंक 66 में विद द इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन।